ऑलराइट, अगला सवाल इज फ्रॉम आकाश। आकाश बिस्वास, गो अहेड आकाश। हाय ईशान भाई, मेरा सवाल इस साल के जीटी के लीडरशिप को लेकर है। शुभमन गिल ने पिछले साल भी कैप्टनसी की थी, बट दिस टाइम वी हैव बीन अब तक उसी के बारे में बात हो रही है कि कैसे आप लोगों का सफर इस सीजन में रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और प्लस जो ओवरसीज प्लेयर्स का एब्सेंस, मतलब उनकी अनसर्टेनिटी होने वाली है। वी आर जीटी आर जस्ट वन विन अवे फ्रॉम द प्लेऑफ्स, तो क्या उसको लेके अभी कोई ड्राइंग बोर्ड पे कोई चर्चा, या उस चीज को कैसे आप लोग अप्रोच करने वाले हैं आगे जाते हुए? सर, पहले अगर मैं बताऊं कि हम मेरे को भी नहीं पता था कि वी आर वन विन अवे फ्रॉम द प्लेऑफ्स, क्योंकि हम टेबल देखते हैं, हम बस यही कोशिश करते हैं कि हम अपने मैच जीते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सो वी डोंट रियली थिंक अबाउट प्लेऑफ्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला कि हम एक मैच लेते हैं, मैच दिल्ली के अगेंस्ट है, हम वो जीतेंगे, उसके बाद देन विल थिंक अबाउट हाउ वी कैन सिक्योर टॉप टू पोजीशन एंड देन बी इन द प्लेऑफ्स। वो हम बाद में देखेंगे। और बात करें शुभमन की कैप्टनसी के बारे में, आ, ये शुभमन का मेरे ख्याल से दूसरा साल है कप्तानी का, और वो ही इज लर्निंग अलॉट। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि एज अ कोच, एज अ प्लेयर, कि आप वो चीज नहीं हो पाते, बट वो जो टाइम आउट होता है उसमें वो बहुत हेल्प होता है। कि कई बार शुभमन को लगता है कि हमको ये वाली बॉल डालनी चाहिए और ये होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए, फिर आशु भाई आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, पहली चीज जो होगी वो बॉलर की होगी। और जो अच्छा कैप्टन होता है वो हमेशा यही करता है, ही शुड बी अ बॉलर्स कैप्टन। ही शुड गिव अ फ्रीडम टू अ बॉलर कि भाई, अगर तू कॉन्फिडेंट है कि ये चीज करनी है तो वही चीज वो बैक करेगा। अगर वो चीज नहीं होती, देन वी गो टू द प्लान बी। Okay, this is not working, I think we should go on this plan. So that's what he does. So I think he's learning a lot, and I'm sure that in the upcoming years we'll see him happening way more than what he's doing right now. ऑलराइट, अगला सवाल इज फ्रॉम आकाश। आकाश बिस्वास, गो अहेड आकाश। हाय ईशान भाई, मेरा सवाल इस साल के जीटी के लीडरशिप को लेकर है। शुभमन गिल ने पिछले साल भी कैप्टनसी की थी, बट दिस टाइम वी हैव बीन अब तक उसी के बारे में बात हो रही है कि कैसे आप लोगों का सफर इस सीजन में रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और प्लस जो ओवरसीज प्लेयर्स का एब्सेंस, मतलब उनकी अनसर्टेनिटी होने वाली है। वी आर जीटी आर जस्ट वन विन अवे फ्रॉम द प्लेऑफ्स, तो क्या उसको लेके अभी कोई ड्राइंग बोर्ड पे कोई चर्चा, या उस चीज को कैसे आप लोग अप्रोच करने वाले हैं आगे जाते हुए? सर, पहले अगर मैं बताऊं कि हम मेरे को भी नहीं पता था कि वी आर वन विन अवे फ्रॉम द प्लेऑफ्स, क्योंकि हम टेबल देखते हैं, हम बस यही कोशिश करते हैं कि हम अपने मैच जीते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सो वी डोंट रियली थिंक अबाउट प्लेऑफ्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला कि हम एक मैच लेते हैं, मैच दिल्ली के अगेंस्ट है, हम वो जीतेंगे, उसके बाद देन विल थिंक अबाउट